कल हम सबने सुना कि किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु यानी निमाई को नाचना बहुत पसंद था। तो श्रील वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि निमाई का सब कुछ अद्भुत था, पर सबसे अद्भुत क्या था उनका? सबसे अद्भुत था उनके अंदर उनका नृत्य करना। और जब निमाई नाचते थे तो सभी लोग एकदम जैसे मंत्र मुग्ध हो गए हों। सब एक जगह रुक कर केवल निमाई का नृत्य देखा करते थे। इस प्रकार निमाई जो है नाचा किया करते थे। तो ये नृत्य करना ये आध्यात्मिक जीवन का परम सुख है और परम भक्ति भी है। भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान के सामने नाचना ये भक्ति है। आप किसी भी योग, आसन, प्राणायाम, किसी भी धर्म ग्रंथ में आपको यह पढ़ने या सुनने को नहीं मिलेगा कि नाचना भक्ति है। हर जगह यही लगता है कि नृत्य करना, नाचना क्या है? यह इंद्रिय तृप्ति है। लेकिन भक्ति का जीवन जो है इतना सुखमय है, इतना आनंदमय है कि यहाँ पर नाचना भी भक्ति है। और एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका के राजा थे तो एक बार वे एक गांव में गए। तो उस गांव में उस समय उनके दो बहुत ही प्रिय भक्त थे। पर दोनों भक्तों में फर्क क्या था? एक भक्त बहुत ही धनी था और दूसरा भक्त बहुत ही गरीब था। तो जब भगवान अपने रथ में जा रहे थे तो दोनों भक्तों की इच्छा थी कि आज कृष्ण मेरे घर पर आए और मेरे घर पर भोग ग्रहण करें। दोनों भक्त एकदम हृदय से इच्छा कर रहे थे। दोनों शुद्ध भक्त थे। एक धनी था, एक गरीब था, लेकिन दोनों शुद्ध भक्त थे। मतलब धन का भक्ति से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। धनी आदमी भी भक्त हो सकता है, गरीब आदमी भी भक्त हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि धनी आदमी भक्त नहीं हो सकता है, गलत है। धनी आदमी भी भक्त हो सकता है और गरीब आदमी भी भक्त हो सकता है। धनी आदमी भी नास्तिक हो सकता है, गरीब आदमी भी नास्तिक हो सकता है। तो भगवान तो सर्वशक्तिमान है। भगवान दो रूप धारण किया और दोनों के घर गए और दोनों को क्या लगा कि भगवान मेरे घर पर आए हैं। तो जिस धनी व्यक्ति के घर पर भगवान गए उस व्यक्ति ने बहुत अच्छे अच्छे भोग बनाए थे, बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोग बनाए, भगवान को भोग खिलाए। फिर गाने वालों को बुलाया था, वे गाए। नर्तकियों को बुलाया था, भगवान के आनंद के लिए नर्तकियां नृत्य की। इस प्रकार बहुत सुंदर रूप से उस धनी व्यक्ति ने भगवान की सेवा की। यहाँ पर जो गरीब व्यक्ति था उसके घर में भगवान है, वो तो बड़ा खुश हो गया और सोच रहा था मैं क्या करूं। तो भगवान के जो भी रूखा सूखा घर में था उसने बड़े प्यार से बनाया और भगवान को प्रेम से खिलाया। लेकिन अब भगवान के मनोरंजन के लिए कुछ तो करना है। तो अब वह तो गायकों को, नर्तकियों को नहीं बुला सकता, इतना तो धन नहीं था उसके पास। तो वह भगवान के मनोरंजन के लिए खुद नाचने लगा, दोनों हाथ ऊपर उठा के। वह खुद भगवान के सामने नृत्य करने लगा, जबकि वह नर्तक नहीं था, उसको नाचना नहीं आता था। लेकिन भगवान आए हैं, उनका कुछ मनोरंजन करना चाहिए, यह सोचकर वो अपने दोनों हाथ उठाकर जैसे भी टेढ़ा मेढ़ा वो भगवान के लिए नाचने लगा। और भगवान दोनों भक्तों से, जो धनी भक्त था वह भी और जो गरीब था वह भी, दरिद्र था, दोनों से भगवान समान रूप से प्रसन्न हुए। तो भगवान के सामने नाचना यह बहुत बड़ी भक्ति है। भगवान के लिए नाचना यह भक्ति है। वैसे तो दुनिया हमें नचाती है, संसार में नचाता है, हम संसार में नाच ही रहे हैं। और जब तक संसार में नाचेंगे, माया में नाचेंगे, माया के लिए नाचेंगे, तब तक सुखी नहीं रहेंगे। जिस दिन से हम भगवान के लिए नाचना शुरू कर देंगे उसी दिन से हमारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। तो महाप्रभु, हम देखेंगे आगे जब महाप्रभु संन्यास ले लेते, और उसके पहले भी भगवान जब कीर्तन करते तो कैसे श्रीवास प्रभु के घर में आंगन में कैसे कीर्तन हुआ करता था और कैसे महाप्रभु नृत्य किया करते थे। और उस नृत्य को देखने के लिए कितना लोग लालायित होते थे, कितनी लोगों की इच्छा होती थी कि काश हम महाप्रभु को नाचते हुए देख पाए। तो इस प्रकार नृत्य करना यह भक्ति है। तो रोज हर भक्त को चाहिए कि वह अपने घर में जो अर्चा विग्रह है, राधा कृष्ण, राधा मदन मोहन, श्याम सुंदर जी, गौर निताय, जगन्नाथ, बलदेव, आपके घर में भगवान का जो भी स्वरूप है, रोज उनके सामने
थोड़े देर 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 10 मिनट जरूर नाचिए कीर्तन करते हुए। और यदि आपको शर्म आ रही है तो अकेले में नाचिए, जब कोई नहीं है, यानी सब किसी और कमरे में है तो आप भगवान के कमरे में जाइए, या जहाँ भगवान है वहां पर जाइए और उनके सामने नाचिए। रोज भगवान की प्रसन्नता के लिए थोड़े समय नाचना चाहिए उनके सामने। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं नृत्य से। और आप देखेंगे, अगर आप यह रोज करना शुरू कर दें, एक नियम बना लें कि रोज मुझे कृष्ण के लिए नृत्य करना है, तो आप देखेंगे आपके जीवन में आनंद, आपके जीवन में भक्ति दोनों बढ़ेगी। अगर शर्म आ रही है तो अकेले में नाचिए जब कोई नहीं हो, लेकिन रोज एक नियम बना लीजिए कि रोज 2 मिनट हरे कृष्ण कीर्तन जो है वह बजाते हुए मुझे कृष्ण के लिए नाचना है, या करताल बजाते हुए कृष्ण के लिए, कृष्ण के सामने नाचना है। आप देखेंगे आपके जीवन में खुशियां आने लगेंगी, आपके जीवन में सुख आने लगेगा। केवल एक यह एक साधना जो है नृत्य करने की, यह अपने जीवन में अपना लीजिए, बहुत आनंद आएगा। इस प्रकार महाप्रभु हमें नचाने के लिए, अपने प्रेम भक्ति में नचाने के लिए प्रकट हुए, और क्योंकि खुद वो भक्त के रूप में आए थे इसलिए वे भी नृत्य करते थे। अब कथा आगे बढ़ाते हैं। तो निमाई जो थे छोटे बालक 3 से 4 साल के, वे एक अद्भुत बालक थे, वे अलग ही थे। जो मन में आता था वो करते थे, किसी की नहीं सुनते थे, और वे किसी से नहीं डरते थे, केवल अपने पिता से और अपने बड़े भाई विश्वरूप से डरते थे, और किसी से उनको डर नहीं लगता था। और अपनी माँ से तो बिल्कुल नहीं डरते थे, अपने माँ की तो चिंता ही नहीं करते थे, सोचते ही नहीं थे कि वो है। माँ का होना नहीं होना उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था, बिल्कुल उनके मन में डर नहीं था। तो ऐसा आपने बहुत से घरों में देखा होगा, कुछ बच्चे माँ से डरते हैं तो पिताजी से नहीं डरते, कुछ बच्चे बच्चे पिताजी से डरते तो माँ से नहीं डरते, कुछ घरों में बच्चे दोनों से नहीं डरते, और कुछ घरों में बच्चे दोनों से डरते हैं। हाँ, जैसे हम लोग पिताजी से बहुत डरते थे अपने, और माँ से कोई विशेष डर नहीं था हम लोगों को। माँ है मतलब कोई चिंता ही नहीं, जो करना है करो। हाँ, लेकिन फिर माँ हमको धमकी देती थी, ठीक से रहो नहीं तो जब शाम को पिताजी आएंगे तो शिकायत करूंगी। तब हम डर के थोड़ा देर के लिए वो कुछ कर रहे हैं तो रुक जाते थे। तो इसलिए घर में बच्चे को एक से डरना चाहिए, दूसरे से नहीं डरना चाहिए। यानी माँ बाप में से अगर कोई एक बच्चे को डरा रहा है तो दूसरे ने फिर सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों डराने लगेंगे या दोनों सॉफ्ट होंगे तो बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। अगर पिताजी कठोर है तो माँ को सॉफ्ट होना चाहिए, अगर माँ सॉफ्ट है तो पिताजी को कठोर होना चाहिए, क्योंकि दोनों सॉफ्ट रहेंगे या दोनों कठोर होंगे तो यह बच्चे के ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं। जैसे आपने देखा होगा, जो ये होता है ना, पॉटर, जो मटके बनाता है, कुम्हार जब मटके बनाता है तो अंदर से सहारा देता है और बाहर से मारता है। वैसे ही माता पिता में से एक वो हो जो जरूरत पड़ने पर झापड़ मारे, लेकिन दूसरा वह भी हो जो जरूरत पड़ने पर बच्चे को समझाए। तो एक को डराना चाहिए और दूसरे को प्यार करना चाहिए, ऐसा। दोनों को डराना नहीं चाहिए, और दोनों नरम भी रहे बच्चे के लिए, वो भी अच्छा रहे, एक कठोर रहे और एक नरम रहे। तो निमाई बिल्कुल नहीं डरते थे माँ से। उनको तो माँ माँ के साथ तो ऐसा व्यवहार करते थे कि जैसे ये मेरी माँ जो है मेरे उम्र की कोई बच्ची है छोटी सी। बिल्कुल नहीं डरते थे। और अपने दोस्तों के साथ जब महाप्रभु खेला करते थे तो माँ को चिढ़ाते थे, माँ की बात सुनते ही नहीं थे, आते ही नहीं थे। माँ को बार बार चिढ़ाया करते थे, कुछ तो बोलकर चिढ़ा दिया करते थे। और कभी कभी माँ जो है निमाई को देखा करती थी बड़े ध्यान से, क्योंकि निमाई बहुत सुंदर थे ना, भगवान बहुत सुंदर है चैतन्य महाप्रभु। तो माँ उनको अपने आंखों से देखती थी और अपने बालक की सुंदरता को पी रही है, ऐसा लगता था जैसे उनकी सुंदरता को माता अपनी आंखों से पी रही है। तो थोड़ी देर में निमाई को समझ जाता था कि माँ मुझे देख रही है। तो भगवान क्या करते थे, उल्टा मुड़ जाते थे, यानी अगर चेहरा माँ की ओर है या ऐसे बैठे माँ यहाँ बैठी तो चेहरा दिख रहा है ना, तो पीठ कर देते थे माँ की ओर। माँ को चिढ़ाने के लिए। हाँ, कि माँ मुझे भी देखे नहीं, तो इस प्रकार माँ को चिढ़ाते थे। तो माँ भी आती थी, कितनी बदमाश, और ऐसा कह के निमाई को जबरदस्ती पकड़ लेती थी, अपने गोद में बिठा लेती थी और माथे पर चुम्बन देती थी, जैसे कि वह सजा दे रही कि क्यों मैं तेरा चेहरा देख रही थी, क्यों पीठ मेरी ओर किया, क्यों चेहरा फेर लिया। तो ऐसे माता जो है, निमाई और माँ के बीच का प्रेम था। तो माता सची ब्राह्मण परिवार में जन्म ली थी, उनके पिताजी ब्राह्मण थे, ब्राह्मण
परिवार में उनका जन्म हुआ, ब्राह्मण परिवार में वो वधु बनी, उनके पति भी ब्राह्मण थे। तो उनमें बहुत ज्यादा शुद्धता अशुद्धता का विचार था कि यह शुद्ध है, यह अशुद्ध है। जैसे कि साधारण रूप से जो स्त्रियां होती हैं, कुलीन स्त्रियां, वो ये बहुत मानती है शुद्ध या अशुद्ध है, यह शुद्ध या अशुद्ध। तो अगर कोई भी चीज गलती से जो अशुद्ध है उन्होंने छू लिया तो स्नान करती थी। जैसे जो जो ब्राह्मण दीक्षा हो जाता है इस्कॉन में, और जो ब्रह्मचारी भी रहते हैं हम लोग, और ब्राह्मण दीक्षा के बाद जब भी हम लेटरिन के लिए जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, तो उसके बाद स्नान करते हैं। नहीं तो पहले कैसा है, गए लेटरिन गया, राय हाथ पैर धोए हो गया, लेकिन ऐसा नहीं, ब्राह्मण ऐसा नहीं कर सकता। ब्राह्मण को क्या करना है, टॉयलेट गया तो उसके बाद आकर उसे स्नान करना चाहिए, स्नान करके तिलक लगाना चाहिए, गायत्री करना चाहिए, ऐसे। तो कोई भी अशुद्ध चीज छू गई, कोई झाड़ू, कोई गंदी जगह छू लिए, तो फिर माता स्नान करती थी। तो निमाई जानबूझकर ऐसी चीजों को छूते थे। तो अगर कोई अशुद्ध चीज को छू लिए तो भी, और अगर किसी ऐसे व्यक्ति को छू लिया जो अशुद्ध चीज को छुआ है, तो उसको छूने पर भी मां स्नान करने चली जाती थी। जैसे कोई व्यक्ति चल रहा है रास्ते में, उसका पैर किसी गंदगी पर पड़ गया, किसी जानवर के मलमूत्र पर पड़ गया है, तो अशुद्ध हो गया, और गलती से माँ ने उसको छू लिया तो भी माँ स्नान करती थी। तो निमाई जानबूझकर ऐसी चीजों को छूते थे जो जिसको माँ अशुद्ध मानती थी। किसी ऐसे व्यक्ति को छू देते थे जो अशुद्ध या नीच माना जाता था, या झाड़ू छू लेते थे, झाड़ू को शुद्ध माना जाता है, इसलिए स्त्रियां स्नान के पहले झाड़ू उड़ू मार के फिर स्नान करने जाती हैं। तो ऐसी चीज को छू लेते थे, और उसके बाद अशुद्ध चीज को छू करो माँ की ओर दौड़ते थे, माँ को छूने के लिए, और माँ कहती थी दूर रह दूर रह दूर रह, मत आ मत आ। लेकिन वो तेजी से माँ की ओर जाते थे, और माँ क्या करती थी, फिर जबरदस्त माँ अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती थी। तो इस प्रकार वे माँ को परेशान किया करते थे। फिर एक दिन माँ ने कहा कि निमाई, तुम ब्राह्मण के बेटे हो, तुम क्यों अशुद्ध चीजों को छूते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? एक ब्राह्मण का पुत्र होकर अशुद्ध चीजों को छूते हो आप? तो निमाई ने उत्तर दिया बहुत गंभीर होकर कि माँ, आपका जो ये शुद्ध अशुद्ध की भावना है ना, ये बाह्य है। बाह्य शुद्धि और अशुद्धि, यह जो है ये गलत है। हाँ, कोई अशुद्ध व्यक्ति को छू लिया तो हम अशुद्ध हो गए, क्योंकि वास्तव में अंत में जब हम भगवत गीता या शास्त्र पढ़ते हैं तो अंत में सबसे ज्यादा जोर दिया गया है आंतरिक शुद्धता को। इसका अर्थ यह नहीं कि बाह्य शुद्धता आवश्यक नहीं है, बाह्य शुद्धता आवश्यक है, लेकिन बाह्य शुद्धता से ज्यादा आंतरिक हृदय का शुद्ध होना आवश्यक है। हमारी समस्या क्या है कि हम हृदय की शुद्धता की ओर ध्यान नहीं देते, केवल बाह्य शुद्धता की ओर ध्यान देते हैं। और आप देखेंगे अधिकतर संप्रदायों में लोग बाह्य वस्तुओं के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे मुसलमान कोई है तो दाढ़ी रखना, वो ऊपर टोपी पहनना, उसमें बड़ा ध्यान रखेंगे, लेकिन हृदय बदल रहा है कि नहीं, हृदय में करुणा उत्पन्न हो रही है कि नहीं दूसरों के प्रति, उसका ध्यान नहीं रखेंगे। जो आतंकवादी होते हैं वो भी देखो बराबर 5 बार नमाज पढ़ेंगे, 5 बार नमाज पढ़ेंगे, सर पे टोपी रखेंगे, बराबर एकदम। खाली जब आतंक, जब किसी को मारने जाते तब टोपी वोपी हटा देते, दाढ़ी उड़ी बना देते ताकि कोई पहचान नहीं पाए। तो बराबर 5 बार नमाज पढ़ेंगे। जो आतंकवादियों को ट्रेनिंग तो भी बराबर 5 बार नमाज पढ़ेंगे। क्या लाभ है उसका? हृदय तो शुद्ध नहीं, कहीं बाह्य बाह्य आप खाली नमाज पढ़ रहे हैं, बाह्य वस्तुओं को कर रहे हैं और लोगों को जान से मार रहे हैं, तो हृदय में तो परिवर्तन नहीं आया, तो उसका कोई लाभ नहीं। तो वही चीज चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि बाह्य शुद्धता अशुद्धता यह झूठा है, इसका कोई अर्थ नहीं। हाँ। और सच्ची माता एकदम हैरान हो गई कि एक 5 साल का बालक ऐसी बातें कैसे कर सकता है। जैसे जब हम इस्कॉन में नए नए आते हैं तो सबसे पहले जब आप रहने लगते भक्तों के साथ तो सबका मन करता है भाई हम भी तिलक लगाएं, धोती कुर्ता पहने, हेड शेव करें, राइट। और अगर हेड शेव कर लिया, धोती कुर्ता पहन लिया, तिलक लगा, तो हमको लगता है हम भक्त बन गए। और फिर कोई भक्त बोल दे आपको कि ड्रेस बदलने से कोई भक्त नहीं बनता, दिल बदलने से भक्त बनता है, तो हमको बड़ा बुरा लगता है। अरे ऐसे कैसे, ड्रेस बदला तो भक्त नहीं हुआ मैं अभी तक। लेकिन ये सही बात है, ड्रेस बदलने से भक्त नहीं बनता, दिल बदलने से भक्त बनता है। जब हमारा हृदय बदल जाता है तो भी ये सारी जो वस्तुएं हैं, धोती कुर्ता पहनना, तिलक लगाना, इसको देखकर हम स्मरण आता है कि हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम अपने रास्ते पर अलर्ट रहते हैं, इस रास्ते पर टिके रहते हैं। जैसे एक पुलिस वाला पुलिस की ड्रेस पहनता है तो उसको एहसास होता है कि मैं पुलिस वाला हूँ, या जो वकील है वकील का ड्रेस पहनता है तो उसको एहसास होता है मैं वकील हूँ, ऐसे। तो सची माता हैरान हो गई, उसने कहा कि एक छोटा सा बालक इतना ज्ञान कैसे दे सकता है? ये जरूर कोई ऋषि मुनि है जो एक बालक के रूप में आया है और
यह जो बालक है यह मेरा बेटा नहीं है, जरूर कोई संदेशवाहक है, कोई मसीहा है, कोई भगवान का दूत है, और मैं केवल उसकी शिष्य हूँ, ऐसा माँ सोचने लगती थी। लेकिन फिर निमाई कोई हरकत करते थे बच्चों जैसी, और वो सब भूल जाती थी, तो कहती थी नहीं नहीं ये तो मेरा बेटा ही है, ये कोई साधु वधु नहीं है। तो एक बार निमाई, बालक निमाई ने मुरारी गुप्त को, मुरारी गुप्त के साथ शरारत करने का सोची। तो मुरारी गुप्त कौन है, नाम रखिए मुरारी गुप्त, इस नाम को याद रखिए, बहुत बार आगे कथा में यह नाम आएगा। मुरारी गुप्त वैद्य थे, मतलब डॉक्टर, जाति से डॉक्टर थे और प्रोफेशन से भी डॉक्टर थे, मतलब वो डॉक्टर परिवार से थे, तो काम भी डॉक्टर हुआ करते थे और जाति भी डॉक्टर थी। तो पहले काम के आधार पर जाति बन गई थी, जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे हमारे एक भक्त है उनका नाम है फुले, तो बताते हैं कि पहले हमारे लोग फूल का माला बनाया करते थे भगवान के लिए, इसलिए फुले, फूल से फुले हो गया। तो ऐसे बहुत सारा नाम होता है, जैसे दारू वाला, लोखंड वाला। हाँ, तो मतलब ये पारसी लोगों में है, बट हमारे अपने में भी बहुत से नाम है, जो वो क्या काम करते हैं उस हिसाब से नाम पड़ गया, और वो सही है, काम के हिसाब से ही जाति होती है, जाति के हिसाब से काम नहीं होता। तो वे जाति से भी वैद्य थे और उनका काम भी वैद्य का था। वे जगन्नाथ मिश्र के घर के थोड़े बगल में ही रहते थे, और वे भगवान राम के भक्त थे, लेकिन वो शंकराचार्य के सिद्धांत से, ज्ञान के सिद्धांत से बहुत आकर्षित थे, और हमेशा ज्ञान की बातें किया करते थे। तो एक दिन जब 5 साल की निमाई आसपास बच्चों के साथ खेल रहे थे, तो मुरारी गुप्त उसी रास्ते से जा रहे थे, और बहुत तीव्रता के साथ प्रवचन कर रहे थे। ज्ञान ही श्रेष्ठ है, अहम ब्रह्मास्मि, सर्वम खलमितम ब्रह्म, ऐसे हाथ हिला हिला के, मुंह हिला हिला के हम कोई बात कहते थे, तुम ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा है वैसा है, तो वैसे वो भी कर रहे थे मुरारी गुप्त। हाँ, अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो ऐसे वो शरीर हिलाकर, हाथ वगैरह हिलाकर बातें कर रहे थे। मतलब अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूँ, और सर्वम खलु इदम ब्रह्म मतलब सब कुछ ब्रह्म नहीं है, सब कुछ क्या है, ब्रह्म है। तो इस प्रकार वे ज्ञान का सिद्धांत दे रहे थे। तो ज्ञान में क्या है, ज्ञान का जो सिद्धांत है उसमें ये सिखाया जाता है कि आप ही भगवान हो, कोई और भगवान नहीं है, और किस भगवान को ढूंढ रहे हो, भगवान तो आपके अंदर ही, आप ही भगवान है, सब कुछ भगवान है, ये सब कुछ एक ही है, कुछ अलग अलग नहीं है, सब एक ही है, सब ब्रह्म है, ऐसा। और हाथ हिला हिला के ऐसे बता रहे थे। तब तक मुरारी गुप्त ने क्या सुना कि पीछे कुछ बच्चे जोर जोर से ताली बजा रहे हैं, हंस रहे हैं। तो मुरारी गुप्त ने पीछे देखा, और क्या देखा कि छोटा 5 साल का निमाई, वह भी मुरारी गुप्त के जैसे ही सर्वम खलमिदम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, और ऐसे कर करके बोल रहा है, मतलब चिढ़ा रहा था। जब हम किसी की बात को ऐसे ही रिपीट करते उसको चिढ़ाना बोलते, तो ऐसे चिढ़ा रहा था निमाई। तो और सारे बच्चे ताली बजा रहे थे, हंस रहे थे मुरारी गुप्त के ऊपर। तो मुरारी गुप्त जो है उनको गुस्सा आया, उन्होंने अपने सभी संगियों से कहा कि देखो, ये जगन्नाथ मिश्र का बेटा, लोग कहते हैं कि यह दिव्य है, यह बड़ा ही अद्भुत बालक है, दिव्य बालक है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि दिव्य बालक है। मुझे तो लगता है कि ब्राह्मण के घर में एक राक्षस ने जन्म ले लिया है, एक राक्षस का जन्म हो गया है। बड़ा गुस्सा आता है ना, छोटे, अगर आपको कोई चिढ़ाए तो गुस्सा तो आता है, अगर कोई छोटा बच्चा आपको चिढ़ाए तो और कितना गुस्सा आएगा, सोचो। तो तो जब ऐसा कहा मुरारी गुप्त ने कि एक राक्षस ने जन्म ले लिया इस ब्राह्मण के घर में, तो निमाय पंडित हंसे, कुछ बोले नहीं, हंसते गए, और फिर बोले मुरारी कोई बात नहीं, आज दोपहर को जब आप दोपहर का भोजन खा रहे होगे तब मैं आपके घर पर आऊंगा और आपको सबक सिखाऊंगा। मुरारी गुप्त अपने घर चले गए, लेकिन छोटे से निमाई की वो प्यारी सूरत, क्योंकि प्रेम तो निमाई से सब करते थे, भगवान इतने सुंदर है, हर आदमी प्रेम करता था, भले गुस्सा का प्रदर्शन किया हो उन्होंने, लेकिन प्रेम तो कर रहे थे। तो मन में वही उनका अद्भुत स्वरूप, और गुस्से वाला स्वरूप भी था, कि कैसे गुस्से में उसने कहा कि निमाई तुम्हें मैं मुरारी गुप्त तुम्हें मैं सबक सिखाऊंगा। तो ये सोचने लगे कि जगन्नाथ मिश्र का जो बेटा है इतना शरारती है, फिर भी मेरा मन उसकी ओर क्यों आकर्षित होता है, ऐसा सोचने लगे कि इतनी बदमाशी करता है फिर भी मेरा मन उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, गुस्सा करने का मन नहीं करता है, क्यों? फिर वे जो दोपहर को प्रसाद ले रहे थे,
ऐसे प्रसाद खा रहे थे तो उनको मन में ध्यान आया कि निमाई ने कहा था दोपहर को जब तुम भोजन कर रहे होगे तब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तो सोचने लगे कि क्या करेगा वो और वो क्यों आएगा, ऐसा सोच रहे थे। और ऐसा सोच रहे थे तब तक एक क्या देख रहे हैं सामने निमाई, छोटा 5 साल का बालक निमाई। मुरारी गुप्त डर गए कि इसने बोला है कुछ तो करेगा। तो निमाई ने कहा कि मुरारी आप डरो मत, आप खाओ, कुछ नहीं, आप आराम से खाओ। तो मुरारी गुप्त भोजन करने लगे और तब तक क्या देखते हैं कि छोटा निमाई पेशाब करने लगा उनके खाने के ऊपर और क्या बोलने लगा, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, तुम्हें जो पेशाब कर रहा है ये भी ब्रह्म है, तुम्हारा खाना भी ब्रह्म है, तो मैं ब्रह्म के ऊपर ब्रह्म डाल रहा हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं, तुम खाओ। समझ में आ रहा है ये चीज? महाप्रभु ने पेशाब करके, केवल केवल पेशाब करके ये सारा जो ब्रह्म ज्ञान है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जो कि मायावादियों का सबसे मुख्य सिद्धांत है, उसे नष्ट कर दिया कि अगर सब कुछ ब्रह्म है तो ये जो पेशाब कर रहा हूं ये भी ब्रह्म है, और तुम जो खाना खा रहे हो भी ब्रह्म है, तो मैंने अगर पेशाब कर दिया खाने के ऊपर तो क्या तकलीफ है, आप ही का सिद्धांत है कि सब कुछ ब्रह्म है। लेकिन हम सब जानते हैं कि नहीं, अलग अलग है, दोनों दोनों अलग अलग है। प्रभुपाद जी मतलब इस्कॉन के हर भक्त के सिद्धांत बड़े तीव्रता के साथ प्रचार करते हैं कि सब कुछ एक नहीं है, बराबर, सब कुछ एक नहीं है, मिट्टी अलग होती है, भले मिट्टी का रूपांतरण हो चावल दाल, लेकिन चावल दाल अलग है। इसके पहले भी हमने सुना कैसे निमाई पंडित ने, चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माँ को यह शिक्षा दी। तो फिर निमाई ने कहा मुरारी, तुम एक खटमल के समान हो जो मेरा खून चूसते हो। जब तुम कहते हो कि जीव यानी हम लोग जीव हैं, जीव भगवान के समान है, जीव कभी भगवान नहीं बन सकता, भगवान भगवान है और जीव जीव है, दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और तुम कहते हो कि ज्ञान भक्ति से श्रेष्ठ है, नहीं, ज्ञान भक्ति से श्रेष्ठ नहीं, भक्ति ही श्रेष्ठ है। ऐसा कह के भगवान वहां से अदृश्य हो गए। मुरारी गुप्त समझ नहीं पाए कब आया यह और कब चला गया, और केवल एक 5 साल के बालक ने इतना बड़ा सिद्धांत शंकराचार्य का, कौन सा सिद्धांत, सर्वम खलु इदम ब्रह्म और अहम ब्रह्मास्मि, केवल पेशाब करके इस सिद्धांत को ध्वस्त कर दिया, खंडन कर दिया। कोई आपसे कहे ना सर्वम खलु इदम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, तो कहो ठीक है, सब कुछ ब्रह्म है तो मिट्टी खाओ, खाना क्यों खा रहे हो, मिट्टी खाना, मिट्टी भी ब्रह्म है। तो उसको समझ में आ जाएगा नहीं सब ब्रह्म नहीं है, मैं मिट्टी अलग है, चावल दाल खाना अलग है। लेकिन मुझे सोचने लगे छोटा सा बालक, इतना बड़ा ज्ञान, ये कौन हो सकता है, ये जरूर कोई छोटी है, जरूर कोई दिव्य शक्ति होगा, कोई दिव्य आत्मा होगा। और फिर उनको याद आया कि जब निमाई ऐसा उनको बता रहा था तो उनके चेहरे पर एक तेज था, पूरे शरीर में एक प्रकार का रोशनी प्रकट हो रहा था। तो वे समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं, यह तो स्वयं श्री कृष्ण है। यहाँ निमाई ने तो शरारत की शरारत करके वे आ गए अपनी माँ के पास और माँ की गोद में जाकर दूध पीने लगे। मुरारी गुप्त तुरंत अपने घर से आए जगन्नाथ मिश्र के घर पे, और जब निमाई ने देखा कि मुरारी गुप्ता आए हैं तो क्या किया, माँ की साड़ी से अपना सर छुपा लिया, माँ की गोद में थे, पल्लू लेकर अपने सर पर रख लिया। हम जब कुछ गलती करते तो छुपते हैं ना, तो ठीक है, मुरारी गुप्ता को ज्ञान दे दिया भगवान ने, लेकिन अब लीला में बच्चे का लीला कर रहे हैं तो भाई अब डरना पड़ेगा, तो अपना पल्लू, माँ की पल्लू से अपना सर छुपा लिया आंचल से। लेकिन मुरारी गुप्त आए और उस बालक को प्रणाम करने लगे, उसकी परिक्रमा करने लगे, बार बार दंडवत करने लगे। तो जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि मुरारी, आप इस बालक को आशीर्वाद दीजिए, आप इसको प्रणाम क्यों कर रहे हैं। तो मुरारी गुप्त ने कहा कि मिश्रा जी, आपको पता नहीं, आप कितने भाग्यशाली हैं, आपको पता चलेगा कि यह बालक कौन है। और इसके बाद से मुरारी गुप्त ने फिर कभी से ज्ञान की बात नहीं की, फिर कभी से यह नहीं कहा कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म। और वे फिर अद्वैत आचार्य के पास गए और उनको सारा ज्ञान सब कुछ बताया कि कैसे कैसे मुझे एक छोटे से बालक ने पेशाब करके ये सारा जो सिद्धांत मायावाद का उसे ध्वस्त कर दिया। निमाई का एक और गुण था कि वह देवी देवताओं को मानता ही नहीं था, वो स्वयं भगवान है, देवी देवता तो भगवान के अधीन है ना,
तो निमाई बार बार देवी देवताओं को इग्नोर, अवहेलना कर दिया करते थे। हमें नहीं करना चाहिए, हम भगवान नहीं है, हमें सभी देवी देवताओं का सम्मान करना चाहिए। पूजा भगवान की करना चाहिए, लेकिन सम्मान हमें सभी देवी देवताओं को करना चाहिए, क्योंकि वे भी भगवान के भक्त हैं। गणपति जी का, शिव जी का, कोई भी देवताओं से प्रणाम करना चाहिए, कोई भी देवियों से सम्मान देना चाहिए। पूजा भगवान की ही होनी चाहिए, भगवान ही पूजा के ऑब्जेक्ट हैं, पर किसी देवी देवता का अपमान नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन भगवान आए थे बताने की भाई कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनसे बड़ा कोई नहीं। तो माँ सच्ची हमेशा मन में डरी रहती थी निमाई के इस व्यवहार को देखकर, और उसका यह शरारत दिन भर बढ़ते जाता था। सबसे ज्यादा माँ को चिंता यह थी कि मेरा बेटा देवी देवताओं को मानता ही नहीं, उस देवी देवताओं को जो नैवेद्य भोग लगाए जाते हैं खुद खा जाता है। तो माँ को लगा कि जरूर इसके ऊपर किसी भूत प्रेत का साया होगा। तो माँ ने अपनी सभी पड़ोसी औरतों को बुलाया, पड़ोस में जितनी भी स्त्रियां थी, और सबसे कहा कि निमाई बहुत ही बुद्धिमान है, जो उसकी उम्र है, अपनी उम्र के लिए बहुत बुद्धिमान है, यानी उस उम्र में कोई इतनी बुद्धिमानी की बात नहीं कर सकता। ये छोटी सी 5 साल की उम्र में ही बड़े सयानों जैसी बात करता है, और मैं भी उसको बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन वो बड़ा ही जिद्दी है और बड़ा ही नटखट है। उसके अपने ही विचार है, शुद्ध क्या है, शुद्ध क्या है। मैं कहती हूँ ये अशुद्ध, वो कहता नहीं ये सब एक्सटर्नल है, बाह्य है, ये अशुद्ध नहीं है। तो उसके अपने ही विचार हैं। और जब मैं उसे कहती हूँ कि यह चीज अशुद्ध है मत छुओ, तो कहता है कि मैं भगवान हूँ, मेरे छूने से हर अशुद्ध चीज शुद्ध हो जाती है। मैं जहां बैठता हूँ वही तीर्थ बन जाता है। वो औरतों ने कहा बाप रे, कुछ तो गड़बड़ है। कोई भी कहेगा अच्छा है, अपने आप को भगवान कह रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन आजकल साधारण लोग अपने आप को भगवान कहते हैं और लोग उनकी पूजा भी करते हैं। तो ये तो बड़ी गंभीर बात है, कब से ऐसा हुआ। तो माँ ने कहा कि एक बार मैंने देखा कि कोई एक व्यक्ति जिसके शरीर से बहुत तेज निकल रहा था, वह निमाई को आकर सहलाया जब निमाई सो रहा था, तब से ही उसके अंदर ये हुआ है। तो स्त्रियों ने कहा जरूर ये किसी भूत प्रेत का साया है। तो ऐसा वे सो कह रहे थे, तभी निमाई आया, छोटा सा निमाई। तो एक जो सबसे बूढ़ी स्त्री थी उसने कहा निमाई, तुम ब्राह्मण के, एक पढ़े लिखे विद्वान ब्राह्मण के पुत्र हो, और तुम देवी देवताओं का सम्मान नहीं करते। तो निमाई ने हंसते हुए कहा मुझे किसी देवी देवता का सम्मान करने की जरूरत नहीं है, वे मुझसे डरना चाहिए, वे देवी देवता मेरा सम्मान करना चाहिए। तो भगवान इनडायरेक्टली बता रहे कि मैं परम भगवान हूँ, मैं देवी देवताओं के अधीन नहीं हूँ, देवी देवता मेरे अधीन है। सची माता एकदम अचंभित हो गई, शॉक्ड हो गई। इसने कहा औरतों को देखो देखो कैसे बातें कर रहा है देखो, और रोने लगी। फिर सची माता षष्ठी देवी की पूजा करने लगी, ताकि इस जो निमाई ऐसी हरकतें करता है उससे उसकी रक्षा हो सके। निमाई जब बड़े हो गए, 5 से 6 साल के हो गए, जैसे आजकल बच्चा 2 साल का हो जाता है तो उसको जूनियर केजी में डालते हैं, फिर सीनियर केजी, फिर प्ले ग्रुप, फिर जूनियर केजी, सीनियर केजी, फिर 5-6 साल में स्कूल में डालते हैं, पाठशाला में डालते हैं। तो पहले प्ले ग्रुप वगैरह नहीं था, झंझट ही नहीं था, इतना बड़ा परिवार होता था तो घर में सब खेल लेते थे। हर एक परिवार में 3-4-5 बच्चे होते ही थे, भाई का लड़का है, बहन का लड़का आता है, पड़ोसियों के लड़के हैं, तो अपने में ही खेल लेते थे। तो प्ले ग्रुप वगैरह का जरूरत नहीं था। हाँ, आज तो बच्चों को खेलने के लिए फीस भरना पड़ता है ना प्ले ग्रुप में। तो जब वे 5 साल के हुए, 5-6 साल के, तो विष्णु पंडित के पाठशाला में प्रारंभिक शिक्षा के लिए उनको प्रवेश दिया गया। लेकिन निमाई क्या करते थे, वो स्कूल नहीं जाते थे, बंकिंग। वे उस समय कहाँ चले जाते थे, अपने सभी दोस्तों को जिनकी उम्र 6 से 8 साल के बीच थी, उनको लेकर वे गंगा स्नान करने चले जाते थे। और उस समय नवद्वीप बहुत बड़ा शहर था, और गंगा स्नान करने के लिए बहुत सारे स्त्री और पुरुष आया करते थे। पहले लोग घरों में बहुत कम नहाया करते थे, लोग गंगा में ही, नदी के आसपास ही लोग ज्यादा रहा करते थे, और नदी में ही स्नान करते थे। उसी नदी में स्नान, उसी नदी में पीने का जल भी, क्योंकि नदी का पानी बहते रहता था ना, तो कभी अशुद्ध नहीं होता था। नदी का पानी स्नान करने से शुद्ध नहीं होता, क्योंकि सूर्य का प्रकाश रोज पड़ता है, रात को चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है, तो पवित्र जल है शरीर के लिए भी। लेकिन अब तो केमिकल कंपनियों का बह के मिक्स हो जाता है, इसलिए वो अब पीने योग्य नहीं तो पहले नदियों का पानी इतना शुद्ध होता था कि आप पी सकते थे, क्योंकि सूर्य देव, चंद्र देव उसको शुद्ध कर देते थे, पृथ्वी शुद्ध कर देती थी उसको। तो पहले लोग घरों में नहीं नहाया करते थे, ऐसे नदी वगैरह में स्नान ज्यादा किया करते, अगर जहाँ नदी है तो स्त्री पुरुष।
मतलब सब अलग अलग स्नान करते थे। पुरुषों के लिए अलग जगह होता था, स्त्रियों के लिए अलग जगह होती थी। और पुरुष स्त्रियों के घाट पर नहाने नहीं जा सकते थे, स्त्री पुरुषों के घाट पे नहाने नहीं जा सकती थी। तो निमाई क्या करते थे, नहाने के लिए चले जाते थे और बहुत सारे लोग आया करते थे। तो निमाई को शरारत करने के लिए बहुत सारे लोग मिल जाया करते थे। और निमाई जिनके साथ शरारत करते थे, जिनको परेशान करते थे, उनको भी बड़ी खुशी होती थी, क्योंकि निमाई इतना उनका व्यक्तित्व आकर्षक था। भगवान सोचिए कितना उनका व्यक्तित्व आकर्षक होगा। तो सब एकदम आकर्षित हो जाते थे। जो लोग उनको डांटते थे उनको भी बड़ा आनंद आता था हृदय में कि निमाई ने मेरे साथ आज ये शरारत की। बाहर से दिखाने के लिए डांटते थे, लेकिन अंदर से उनको बड़ी खुशी होती थी। और निमाई ने ऐसा समय चुना था, बहुत ध्यान से समय चुना था। कौन सा समय? तो पहले स्कूल जल्दी खुल जाते थे, सुबह जल्दी खुला करते थे। हाँ, 6 बजे 5 बजे ऐसे स्कूल खुल जाते थे। तो सुबह जल्दी स्कूल खुलते थे और करीब दोपहर के थोड़ा पहले, देर दोपहर तक चलता था, यानी दोपहर का भोजन के पहले 10 11 12 बजे तक। तो निमाई क्या करते थे, ठीक उस समय ही जाते थे जब स्कूल का समय होता था, और दोपहर के खाने के पहले अपने घर पर पहुंच जाते थे। तो किसी को पता नहीं चलता था कि निमाई स्कूल नहीं गया है। और निमाई को भरपूर समय मिलता था अपनी शरारतें करने के लिए। हाँ, भरपूर समय निमाई को प्राप्त होता था शरारतें करने के लिए। हरे कृष्ण। वीडियो आ रहा है? हाँ। नहीं, ठीक, नहीं नहीं, नेट इशू बराबर है, थोड़ा सा तकलीफ हुआ। तो निमाई इस प्रकार दोपहर को स्कूल नहीं जाते थे। तो देखो, यही जीवन है, खेलना, नदी में नहाना। आजकल बच्चों के उपलब्ध नहीं है, बहुत ज्यादा स्विमिंग पूल होगा जिसमें थोड़ा बहुत खेल लेते होंगे, लेकिन पहले ऐसा जीवन नहीं था। पहले नदी होती थी, तालाब होती थी, और सारे बच्चे दिन भर खेलते थे। आज का सुख तो बच्चे आज वास्तव में खेलना क्या होता है बच्चों को पता भी नहीं आज की। वो सुख तो वो कल्पना भी नहीं कर सकते। हम लोगों को थोड़ा थोड़ा मिला भाग्य, हाँ, बड़ा परिवार, तो खेलते थे। आजकल के बच्चे तो छोटा सा परिवार होता है, एक या दो लोग ही होते हैं, और छोटे से घर में फ्लैट में कबूतर खाने में बंद है। हाँ, तो आज वो उनको सुख पता भी नहीं क्या है। तो निमाई बहुत तरीके से आनंद किया करते थे, बहुत तरीके से खेला करते थे। वे नदी में घंटों अपने दोस्तों के साथ खेलते थे। और हम सबको याद है, जब हम लोग पंढरपुर जाते हैं, कोई रिजॉर्ट में जाते हैं पिकनिक मनाने सारे भक्तों के साथ, तो सबसे ज्यादा समय हम कहाँ बिताते हैं? पानी के अंदर। क्योंकि पानी में खेलने का बहुत अलग आनंद है। हाँ, पानी में बहुत प्रकार के खेल खेल सकते हो। तो सारे निमाई और उनके सारे मित्र पानी में खेलकर बहुत देर तक तैरा करते थे। वे एक दूसरे के ऊपर पानी फेंका करते थे। निमाई उन लोगों पर पानी फेंकता था, वे सब निमाई के ऊपर पानी फेंका करते थे। और जब इस प्रकार एक दूसरे के साथ खेल रहे होते, तो निमाई क्या करते थे, अपने पैरों से जो आसपास बैठे लोग हैं उनके ऊपर भी पानी फेंकते थे। अपने पैर जोर से मारते थे और पूरा पानी उड़कर जो घाट पर स्नान करके बैठे हैं उनके ऊपर पानी चला जाता था। या पानी मुंह में भर के से थूक देते थे लोगों के ऊपर। तब उन लोगों को फिर से आना पड़ता था नहाने के लिए। हाँ, तो वे लोग गुस्सा करते थे, चिल्लाते थे, लेकिन निमाई कहाँ सुनने वाले। निमाई फिर से, वो लोग नहाकर फिर बाहर आते थे, निमाई फिर से उनके ऊपर पानी फेंक देता था, पानी मुंह में भर के फिर से उनके ऊपर थूक देते थे। तो ऐसे निमाई खेला करते थे। और जब कोई निमाई को पकड़ने के लिए जाता था कि पकड़ के अब पीटूंगा तुझे, तो निमाई पानी के अंदर घुस जाते थे और तैरते तैरते बहुत अंदर तक चले जाते थे। और इतने तेजी से तैरते थे किसी को पता ही नहीं चलता था कहाँ गए। जो बच्चे नदी के किनारे जन्म लेते हैं, आप देखेंगे बहुत अच्छा तैरते हैं, क्योंकि उनका जन्म ही नदी के आसपास हुआ है। तो उनके घर वाले क्या करते हैं, नदी में फेंक देते हैं उनको, चलो, मतलब बाकी लोग भी रहते हैं, वो अपने आप तैरना सीख जाते हैं, उनको कोई ट्रेनर का जरूरत नहीं पड़ता। फिर निमाई जब देखते थे कि कोई नदी के किनारे बैठकर ध्यान कर रहा है, तो वे उसके पास जाकर कहते थे कि किसका ध्यान कर रहे हो? अरे, अपनी आंखें खोलो और देखो, जो कलयुग का नारायण है, यानी अपने बारे में कह रहे हैं कि कलयुग का नारायण तुम्हारे सामने साक्षात खड़ा है तुम्हें दर्शन के देने के लिए। तो महाप्रभु झूठ नहीं बोल रहे, सच में हो तो कलयुग के नारायण है। चैतन्य महाप्रभु कलयुग में प्रकट हुए। हाँ, वे किसी का शिवलिंग चुरा लेते थे, तो लोग रखते ना शिवलिंग, नदी में गए, स्नान किए, शिवलिंग को भी स्नान किए, फिर नदी के किनारे बैठकर पूजा करते थे। तो ये पूजा कर रहे हैं, अगरबत्ती दिखा रहे हैं आंख बंद करके, या आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं, तब तक निमाई शिवलिंग लेकर भाग गए। आंख खोले तो शिव जी गायब। हाँ, कोई आदमी अपना उतरिया उतरिया नहीं, ऊपर का वस्त्र जो होता है, आप दक्षिण भारत के मंदिरों में जाएंगे विशेष रूप से, तो वहां पर ये कुर्ता अलाउड नहीं, कुर्ता या शर्ट,
धोती और ऊपर उतरिया, खुला कपड़ा, इसे अंग वस्त्र कहते हैं, उतरी कहते हैं। आप देखेंगे इस्कॉन के मंदिरों में पुजारी पूजा करते हैं तो कुर्ता नहीं उतरी पहनते हैं, या हम लोग यज्ञ करते हैं तो उतरी पहनते हैं, कुर्ते में यज्ञ नहीं करते, क्योंकि नियम ऐसा है कि भगवान की पूजा करते वक्त शरीर पर कोई सिला हुआ कपड़ा नहीं होना चाहिए, स्टिच्ड क्लोथ नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये सिला हुआ नहीं है, धोती सिली हुई नहीं है, और कोपिंग पहनते हैं वो भी सिला हुआ नहीं है, तो कोई सिला हुआ वस्त्र नहीं होना चाहिए। तो किसी की उतरिया लेकर भाग जाते थे। अगर कोई विष्णु भगवान की पूजा करने के लिए फूल, दुर्वा घास, चंदन और अलग अलग प्रकार के नैवेद्य लाया है, आसन लाया है भगवान के बिठाने के लिए, तो निमाई क्या करते थे, तो कोई व्यक्ति ये सब लेके आया तो वो सोचेगा पहले स्नान कर लूंगा, फिर आसन पर शालिग्राम शिला को बिठाऊंगा और फिर नैवेद्य फूल इन सबसे पूजा करूंगा। जब वो आदमी नहाने जाता था तो निमाई क्या करते थे, आते थे और जो आसन भगवान विष्णु के लिए है, यानी शालिग्राम शिला रखने के लिए, उस पर वो बैठ जाते थे और सब कुछ खा लेते थे। जो नैवेद्य लाया, चंदन लगा लेते थे, माला पहन लेते थे, और जो भी ड्राई फ्रूट या जो भी फल वगैरह लाया भगवान को भोग लगाने के लिए खुद खा जाते थे। जब वे देखते थे कि कोई फल या केला, तो अगर कोई लाया है भगवान को अर्पित करने के लिए तो छीन लेते थे और खा लेते थे। जब कोई कहता था ये गलत है, ऐसा मत करो, तो निमाई कहते थे, अरे आप जिस भगवान के लिए लाए हैं उसने तो खा लिया, बड़े आनंद के साथ खाया है। खुद खा के कहते थे कि आप जिस भगवान के लिए यानी विष्णु के लिए लाए हो, तो उस विष्णु ने तो बड़े आनंद से खा लिया, आप चिंता क्यों कर रहे हो। हाँ, जब वो देखते थे कि कोई नदी के किनारे खड़ा होकर अपना गायत्री या जप तर्पण कर रहा है, तो वे जाते थे और उसका पैर पकड़कर खींच लेते थे। यानी नदी में बैठकर आपने देखा होगा भक्तों को, नदी में दोपहर को नहाने जाते हैं तो नहाने के बाद नदी में ही खड़े होकर गायत्री करते हैं, भगवान को ध्यान करते हैं सूर्य की ओर मुख करके। तो इस प्रकार कोई गायत्री कर रहा है या कोई गंगा जी को जल अर्पण कर रहा है नदी में खड़े होकर, तो निमाई जाते थे अंदर अंदर से और अंदर से पैर पकड़ लेते और खींच लेते थे। हाँ, वे कभी किसी की धोती ही चुरा लेते थे, कोई गीता लेकर आया है पढ़ने के लिए गीता चुरा लेते थे। अगर वे देखते थे कि कोई शिव जी की पूजा कर रहा है किनारे बैठकर बैठकर पूजा कर रहा है, तो जाकर निमाय उस व्यक्ति के कंधे पर बैठ जाते थे, और जैसे शिव जी नंदी पर बैठते ना, और कहते थे मैं ही महेश हूँ, मैं ही वह शिव हूँ जिसकी तुम पूजा कर रहे हो। तो इस प्रकार सोचिए कितना आनंद करते थे। पहले बच्चे ऐसे बहुत सी शरारतें करते थे, आज से 20-25 साल पहले तक। अब तो वो दिन भर मोबाइल है, वीडियो गेम है, उसी में उनकी सारी शरारत हो जाती है। एक बच्चा मोटा रहता है थोड़ा, तो डॉक्टर बोलता है तुम खेलते हो कि नहीं कुछ, तो बोलता है अरे डॉक्टर साहब मैं रोज 2 घंटे फुटबॉल खेलता हूँ। डॉक्टर ने कहा अच्छा तुम रोज फुटबॉल खेलते हो, फिर भी पतले नहीं हुए, कितने घंटे फुटबॉल खेलते हो। तो उस बच्चे ने कहा जब तक मोबाइल की बैटरी खत्म नहीं हो जाती तब तक फुटबॉल खेलता हूँ। अब सोचिए मोबाइल में फुटबॉल खेलकर या क्रिकेट खेलकर पतले होंगे आप, बल्कि और मोटे होते जाएंगे, पेट बढ़ता जाएगा। तो छोटे छोटे बच्चे बल्कि हो गए, इतना एडिक्ट हो गया मोबाइल फोन पे। हाँ, तो माँ बाप भी आदत बिगाड़ देते मोबाइल फोन देके। और सबसे बुरी आदत, बच्चों को खाना खिलाने के लिए मोबाइल दिखाते, मोबाइल देखो और खाना खाओ। तो अब भी सेम आदत बिगाड़ रहे हैं कि जबकि खाते वक्त, अभी 1-2 लेक्चर पहले मैंने बताया था, खाते वक्त खाली खाना चाहिए, ये आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। भोजन बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से और भोजन पर ध्यान करते हुए करना चाहिए। यानी आप भोजन कर रहे हैं तो पूरा ध्यान भोजन पर होना चाहिए और धीरे धीरे चबा कर खाना चाहिए। आपकी आधे से ज्यादा बीमारियां ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। खाली एक यह चीज अपनाएं कि भोजन करते वक्त खाली भोजन करना है, वातावरण प्रसन्नता का हो, कोई चिंता नहीं हो, और भोजन करते वक्त केवल भोजन। अरे जिस भोजन को कमाने के लिए आप 12 घंटा काम कर रहे हैं, उसी भोजन को खाने का टाइम नहीं है आपके पास, क्या फायदा जीवन का फिर। अरे नहीं नहीं जल्दी करो, ये काम है वो काम, मैं बहुत बिजी हूँ, खाने का टाइम नहीं, क्या लाभ क्या है। जिस भोजन को कभी कभी हम लोग देखते हैं, आदमी इतना बिजी खा रहा है, काम कर रहा है, सैंडविच खाते खाते गाड़ी में बैठ के निकल जा रहा है, फास्ट फूड खा रहा है, क्यों, वो दिखाना चाहता है मैं बहुत बिजी हूँ, खाने का भी टाइम नहीं। तो बिजी किसके लिए हो, अगर खाने के लिए तो कमा रहे हो, और अगर वही खाना ठीक से नहीं खा रहे हो तो क्या फायदा बिजी होने का, क्या फायदा ऐसा कमा के, कि जिस कमाई के लिए खा रहे हो, जिस पत्नी बच्चों के लिए कमा रहे हो, उन्हीं पत्नी बच्चों के लिए टाइम नहीं, जिस भोजन के लिए कमा रहे हो उसी भोजन को ठीक से खाने का टाइम नहीं, तो क्या लाभ है। तो
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये एक छोटी सी चीज अपने जीवन में अपनाइए। भोजन करते वक्त केवल भोजन करना है और कुछ काम नहीं करना है, और भोजन बड़े धीरे धीरे चबा कर बड़े प्रेम से आनंद लेते हुए खाना है। आप देखेंगे आपकी आधे से ज्यादा बीमारियां ऐसे ही समाप्त हो जाएंगी। आप एक हफ्ते 2 हफ्ते करके देखिए, नो टीवी, नो गॉसिपिंग, कुछ नहीं, किताब नहीं पढ़ना, फोन पर बात नहीं करना, केवल खाते वक्त खाना। आप देखेंगे आपको मिराकुलस रिजल्ट मिलेगा इसका, बहुत विशेष फायदा होगा इसका। और उसमें भी अगर सात्विक भोजन होगा तब तो और फायदा होगा। लेकिन हम बच्चों को बचपन से आदत दिला रहे हैं, मोबाइल देखेगा तो ही खाएगा मेरा बच्चा। अरे नहीं, उसको बोलो भाई मोबाइल देखना तो पहले खा लो, फिर मोबाइल मिलेगा। तब वो बोलेगा ठीक है, मोबाइल देखना तो खाना पड़ेगा उसको, तो खाएगा। या टीवी तभी देखने को मिलेगा जब तुम पहले खा लोगे, खाते वक्त नहीं, खाने के बाद टीवी देखने को मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन रखिए, बच्चों को अच्छी आदतें लगाइए ना, बुरी आदतें मत लगाइए। आप उनको बीमारी गिफ्ट मत दीजिए जवानी में कि भाई जब 30 साल 40 का हो गया बीमारी मिल गई, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, सब नहीं। ऐसी आदतें डालिए कि बच्चा स्वस्थ हो, जीवन में सुखी रह सके। हाँ, पहला सुख निरोगी काया कहते हैं ना, शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। और एक सिंपल सा तरीका शरीर स्वस्थ रखने के लिए, भोजन करते हो केवल भोजन करें, आनंद के साथ भोजन करें, पूरा ध्यान भोजन पर हो, उस स्वाद का आनंद लेते हुए भोजन करें, आराम से 15 20 25 मिनट, आधा घंटा लगाइए अपना खाना खाने में। आप देखेंगे आपके शरीर में स्वास्थ्य आने लगेगा। एनीवे, तो निमाई जो है इस प्रकार बहुत प्रकार शरारतें करते थे। एक और उनको एक शरारत करने में बड़ा आनंद आता था, क्या कि जब लोग नहाते हैं, आप देखेंगे नदी के किनारे लोग नहाने जाते हैं तो अपने कपड़े निकाल देते, गमछा पहनकर नदी में नहाने जाते हैं, और जो साफ कपड़ा है नहाने के बाद पहनने का वो नदी के किनारे रख देते हैं। स्त्रियां भी जो कपड़ा पहनने के लिए लाई हो वो नदी के किनारे रख देती हैं और अंदर नहाने के लिए चली जाती हैं। हाँ, और स्त्री पुरुष अलग अलग नहाते हैं, एक जगह नहीं नहाते वो लोग। तो निमाई क्या करते थे, जब देखते थे कि कोई स्त्री अपना साड़ी ओढ़ी रख के गई है और नहाने गई, और कोई पुरुष, बच्चे थे ना 5 6 साल के, उनके लिए रोक टोक नहीं, छोटे बच्चे कहीं भी नहा सकते थे, 5 6 साल तक, 10 साल तक कोई था नहीं, ऐसा नहीं। तो और मतलब पहले तो 8 8 10 10 साल के बच्चे खाली नंगा ही घूमते थे पहले जमाने में। 8 साल 10 साल नंगे ही घूम रहे, कोई फर्क नहीं। हाँ, अब तो बचपन से 2 साल से डायपर साइपर क्या क्या पहनाते पता नहीं। तो और वो अच्छा था, अच्छा शरीर को धूप मिलता था, हवा मिलती थी, शरीर स्ट्रांग बनता था। बच्चों को मिट्टी में खेलना, मिट्टी लगना बॉडी को, क्योंकि मिट्टी से ही बना है ना, मिट्टी शरीर को लगेगा तो शरीर स्ट्रांग होगा। सूरज का रोशनी हवा लगेगा शरीर को स्ट्रांग होगा। हम बच्चों को इतना सारा कोट ये वो पूरा टोपी इतना सब पहना देते, ना धूप लगती है ना हवा लगती है, बीमार नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे। हाँ, तो तो निमाई क्या करते थे, वो जाते थे और पुरुष ने जो अपना धोती रखा है, किसी आदमी का धोती पायजामा वगैरह कुछ रखा है, वो ले जाकर स्त्रियों वाले घाट पर रख देते थे, जहाँ पर किसी स्त्री ने अपना कुर्ता अपनी साड़ी वगैरह रखी है, और उसका साड़ी वगैरह सब जाकर यहाँ रख देते थे। तो सारे बच्चे छुप जाते थे। फिर जब आदमी बाहर आता था तो अपने जहाँ पर उसने कपड़ा रखा वहां जाता था, क्या देखता है साड़ी है, स्त्रियों के कपड़े हैं, परेशान हो जाता था, गुस्सा भी आता था और परेशान भी, शर्म भी आ रहा है और एंग्जाइटी भी है कि मेरा कपड़ा कहाँ गया। और यहाँ पे कोई स्त्री जब बाहर आती थी, देखती धोती है, गमछा है, कुर्ता है, कोपीन है, वो शर्म में आ जाती थी, उसको एंग्जाइटी हो जाती थी, अरे गुस्सा भी आता था, गुस्सा भी है एंग्जाइटी भी है। वो ढूंढ रहे मेरा कपड़ा कहाँ गया, और दो दिमाग के सारे दोस्त ताली बजा बजा कर हंसते थे। तो इस प्रकार भगवान बाल लीला का आनंद लेते हैं। फिर निमाई क्या करते थे, किसी स्त्री के पास जाते थे, उसके कान में कुछ भी बोल देते थे, कुछ भी बोलते थे, और उसको चिढ़ाया करते थे। और अगर कोई स्त्री उनको गुस्सा करती थी तो फिर उसके ऊपर पानी फेंक दिया करते थे। किसी स्त्री के पास जाकर, 5 साल के छोटे से बालक है, किसी स्त्री के पास जाते थे और कहते थे मुझसे शादी करोगी? विल यू मैरी मी? 5 6 साल के हैं। तो इस प्रकार भगवान जो है बाल लीला का आनंद ले रहे थे और सभी नवद्वीप वासियों को अपनी बाल लीला का आनंद दे रहे थे। वे जो कुंवारी लड़की जिनकी शादी नहीं, उनके पास जाकर बैठ जाते थे, और वे लड़कियां जो किसी देवी देवता की पूजा के लिए जो सामान लाई हैं वो सामान ले लेते थे और उनसे कहते थे मेरी पूजा करो, मैं तुम्हें दूंगा जो तुम्हें चाहिए। लक्ष्मी, दुर्गा, महेश, ये सब मेरे सेवक हैं। और वो स्त्रियां जो भी पूजा का सामान लाई सब छीन लेते थे, माला पहन लेते थे, चंदन लगा लेते थे, जो भी फल वगैरह लाई वो खा लेते थे। तो लड़कियां उनसे कहती थी देखो निमाई, हम लोग एक ही गांव के हैं,
तो एक ही गांव की लड़के लड़कियों में विवाह नहीं होता, भाई बहन मानते हैं एक ही गांव का, क्योंकि वास्तव में एक गांव कैसे बसता है, एक ही व्यक्ति का परिवार बड़ा बड़ा होते होते एक गांव बस जाता है। तो कहीं ना कहीं वो भाई बहन हो जाते हैं कि परिवार से ब्लड रिलेशन हो जाता है, और ब्लड रिलेशन में विवाह नहीं होना चाहिए। तो ग्राम संबंध से आप हमारे भाई हो, तुम हमारे भाई हो, ऐसे क्यों परेशान करते हो, तुम ऐसा व्यवहार करते हो, अच्छा नहीं है। देवी देवताओं के लिए जो हम भोग लाते हो आप छीनना नहीं चाहिए। तो निमाई कहते अरे तुम जिस देवता की पूजा कर रहे हो मैं ही हूँ, वह देवता मैं ही हूँ, और मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें बड़ा ही सुंदर दूल्हा मिलेगा, जवान दूल्हा मिलेगा, और तुम सबके साथ साथ बच्चे होंगे, साथ साथ लड़के होंगे। आज के लोग डर जाएंगे, ये आशीर्वाद मत दो भाई। पहले लोग आशीर्वाद क्या क्या देते थे, दूधो नहाओ पुत्तो फलो, ऐसे मतलब दूध से नहाओ, इतना दूध हो तुम्हारे घर, मतलब दूध की कमी नहीं रहे। आदमी अगर दूध से नहा रहा है मतलब कितना दूध है उसके घर में। और पुत्तो फलो यानी खूब परिवार बढ़े, खूब बेटा बेटियां हो। आजकल तो एक हो गया तो वही वही आफत है, एक ही को समाना है। हाँ, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तुम्हें सात सात बच्चे हो तो लड़कियां बहुत खुश हो जाती थी। फिर लेकिन फिर भी अंदर से खुश होती थी, लेकिन बाहर से गुस्सा करती थी। कुछ लड़कियां अपना सामान लेकर भागती थी जो उन्होंने पूजा के लिए लाया है, तो निमाई उनको कहते थे अगर तुम भागी, तुम सामान लेकर भागी तो मैं तुमको श्राप देता हूँ, तुम्हें बूढ़ा पति मिलेगा, और उस पति की चार पत्नियां होंगी, यानी तुम्हारे साथ चार और पत्नियां उसकी होंगी। तो पहले जमाने में लोग, पहले पहले जमाने में पुरुष लोग 3 4 5 शादी करते थे, या किसी की स्त्री मर गई तो दूसरी शादी कर लेते थे। तो उम्र तो बढ़ते जा रही है, तो कभी कभी हम देखते हैं आदमी 30 साल 40 साल का है, 50 साल का, तब शादी कर रहा है। हाँ, ऑलरेडी, या उसकी पहली 3 4 पत्नियां हैं। और ऐसा होता था, हमारे यहाँ एक मिश्रा जी थे, हम जा रहे थे, हम लोग के पीछे रहते थे वो। तो उनकी 4 शादी या 5 शादी हमने देखी है और सुनी है। और जो उनकी आखिरी शादी हुई, उसके बाद वो जीवित बचे कि मुझे पता नहीं, क्योंकि उसके बाद मैं भी मंदिर आ गया 2001 में, 2001-2 में मंदिर आने जाने लगा, तो पता नहीं था क्या हुआ। तो उनकी जो आखिरी पत्नी थी उसकी उम्र उनकी पहली पत्नी के बड़े बेटे की उम्र की थी। यानी 22-23 साल की या 25 साल की। तो पहले होता था कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, लड़की का शादी नहीं हो रहा है, तो ऐसे शादी कर देता था। हाँ, तो अगर तुम मुझे ये भोग नहीं दोगे तो तुम्हें बूढ़ा पति मिलेगा और चार पत्नियां मिलेंगी। तो लड़कियां डर जाती थी, उनको लगता था कि निमाई के अंदर कोई देवता बैठा है, वो बोल रहा है। तो फिर वापस आती थी, क्षमा मांगती थी, और सब कुछ ऑफरिंग उसको दे देती थी। और जवान लड़कियों को छोड़ो, निमाई बूढ़ी स्त्रियों को भी नहीं छोड़ते थे, उनके ऊपर भी पानी मुंह में भरकर फेंक देते थे, उनको भी परेशान करते थे। तो इस प्रकार भगवान की शरारतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती थी, और सब लोग बड़े आनंद से भगवान की शरारतों का आनंद लेते थे, कोई नाराज नहीं था। लेकिन कभी कभी कुछ स्त्रियां या कुछ पुरुष, विशेष रूप से जो कुंवारी स्त्रियां, वे सब जाकर जगन्नाथ मिश्र और सची माता को शिकायत करती थी। तो शिकायत कर देती थी, वे इसलिए शिकायत नहीं करती थी कि जगन्नाथ मिश्रा और सची माता उनको कोई सजा दे, बल्कि इसलिए शिकायत करती थी कि उनको भी उस वह सुनकर उनको भी आनंद आए कि उनका बेटा देखो कितनी शरारती करता है, उनको भी यह सुनकर आनंद आएगा। तो इस प्रकार नवदीप में लोगों को ऐसा लगने लगा कि निमाई कोई और नहीं, नंद बाबा और यशोदा मैया का पुत्र कृष्ण ही है। तो सची माँ को जब सारी लड़कियां शिकायत करती थी तो सची माता जोर जोर से हंसती थी, लेकिन बाहर से कहती थी ठीक है, मैं जैसे ही निमाई आएगा मैं उसे सजा दूंगी, सबक सिखाऊंगी। लेकिन जगन्नाथ मिश्र बहुत गुस्सा हो गए एक बार। जगन्नाथ मिश्र ने कहा आज मैं निमाई को सबक सिखाऊंगा, रोज जो सबको परेशान करता है। और हाथ में डंडा लेकर गंगा के पास चले गए, गंगा नदी के किनारे चले गए कि आज निमाई यहाँ पर होगा, उसे पीटूंगा। जब लड़कियों ने देखा कि निमाई के पिताजी उनको पीटने जा रहे हैं, तो छोटी लड़कियां कुछ दौड़ दौड़ के गई, जल्दी पहुंच गई, और उन्होंने निमाई से कहा कि निमाई आपके पिताजी आ रहे, तुम्हारे पिताजी आ रहे डंडा लेकर, बहुत क्रोध में है, बहुत गुस्से में, और तुम्हें पीटने वाले हैं, भाग जाओ। जो लड़कियां शिकायत की हैं वही लड़कियां आकर कह रही है कि भाग जाओ। तो निमाई अपने दोस्तों से कहते कि मैं घर पर जा रहा हूँ, और जब मेरे पिताजी आएंगे तो तुम सब यह कहना कि निमाई अभी यहाँ पर तो आया नहीं, वो स्कूल से सीधे घर पर गया है, और अब घर से वह यहाँ पर नहाने के लिए आएगा, और हम उसका इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कह के अपने दोस्तों को निमाई एक छोटे से रास्ते से भाग गया और जल्दी घर पहुंच गया। यहाँ पर जब जगन्नाथ मिश्र उनके पिताजी घर पर पहुंचे, नदी के किनारे पहुंचे, तो ढूंढ रहे निमाई कहाँ है, निमाई कहाँ है। तो दोस्तों को पूछा यार निमाई आया था क्या? तो दोस्तों ने कहा अरे नहीं नहीं,
निमाई तो स्कूल से आया ही नहीं, निमाई स्कूल से घर गया और उसने हमसे कहा कि तुम लोग जाओ, मैं घर जाकर फिर आऊंगा और फिर हम सब खेलेंगे। तो निमाई तो अभी आया नहीं, हम लोग उसका ही इंतजार कर रहे हैं। जगन्नाथ मिश्रा हैरान हो गए। तो जो कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोग थे उन्होंने कहा कि मिश्रा जी, निमाई यहीं पर था, बड़ी शरारत कर रहा था और आप घर जाइए, वो आपको घर पर मिलेगा। लेकिन हम नहीं चाहते कि आप उसको कोई सजा सजा दो, उसको कोई पनिशमेंट दो। हाँ, हम उसकी शिकायत आपसे इसलिए करते ताकि आपको भी उसकी उसकी इन हरकतों को सुनकर आनंद आए कि अरे मेरा बेटा ऐसी ऐसी बुद्धिमानी वाली शरारतें करता है, आपको भी आनंद आए। हे पुरंदर मिश्रा, आपको पता नहीं कि आप कितने भाग्यशाली हो, आपने बहुत बड़े पुण्य किए होंगे कि निमाई जैसा बेटा आपको प्राप्त हुआ है। यदि निमाई बहुत सारी भी गलतियां करे, हजारों हजारों अनगिनत गलतियां करे, तो भी हम कभी उसे कोई सजा नहीं देंगे, हमेशा उसको अपने हृदय में बिठा के रखेंगे। क्योंकि निमाई सच में इतना प्यारा था, क्योंकि वो कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण है। और भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं पूरे जगत को आकर्षित करती हैं, क्योंकि भगवान जो है वही सबको आकर्षित कर सकते हैं। तो एकमात्र आप देखेंगे कृष्ण की बाल लीलाएं, कोई भी व्यक्ति टीवी पर भी जब सीरियल आता है भगवान की बाल लीलाओं का, कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो उन लीलाओं का आनंद जरूर लेता है, भले वो कृष्ण को भगवान माने या नहीं माने। बाकी किसी व्यक्ति की बचपन की हरकतें इतना आनंद नहीं दे सकती जो लीला जो हरकतें कृष्ण की हैं, क्योंकि स्वयं भगवान है। उनका हर कार्य जीव को और उनको भी आनंद प्रदान करता है। तो जगन्नाथ मिश्र बहुत खुश हो गए, उन्होंने कहा कि अरे मेरा है नहीं, आप सबका बेटा है वो, और इसी प्रकार आप सब उस पर आशीर्वाद रखिए। यहाँ निमाई घर पर पहुंच गया, मिश्रा जी भी आए। तो निमाई ने क्या किया, घर पहुंचने के बाद थोड़ा सा जमीन पर थोड़ा सा मिट्टी उट्टी अपने कपड़े पर लगा लिया, थोड़ा स्याही लगा दिया कपड़े पर, ताकि घर वालों को लगे कि स्कूल से आ रहा है। अगर एकदम साफ सफा कपड़ा रहेगा, शरीर साफ रहेगा, तो मालूम पड़ेगा ना नहा के आया है। तो थोड़ा कपड़ा पे मिट्टी, थोड़ा चेहरे वहरे पे हल्का सा मिट्टी उट्टी लगा दिया और इंक शाही शरीर पे थोड़ा फेंक दिया, ताकि लगे कि भाई स्कूल से आ रहा है। निमाई घर पर पहुंचे, बोले माँ मुझे तेल दो, मैं मैं जा रहा हूँ गंगा स्नान करने। तो पहले के लोगों को आपने देखा होगा, साबुन वबुन नहीं लगाते थे, साबुन लगाकर कोई फायदा भी नहीं होता है, उससे केवल झाग निकलता है। आप साबुन लगाकर अपना मलो, कुछ कचरा नहीं निकलेगा। लेकिन आप देखो, थोड़ा सा पानी हो, पसीना के बाद आपसे रगड़ो तो मैल निकलेगा शरीर से। हाँ, मैंने पिछले 18 साल से साबुन नहीं लगाया है, ठीक है, और मेरे शरीर में कोई दुर्गंध नहीं आती। ये साबुन वबुन सब एक बहाना है, लगाना है तो अंग रंग लगाइए। पहले के लोग नहाने के लिए तेल लगाते थे, तेल की मालिश करते थे पूरे शरीर में और धूप में बैठते थे, शरीर पुष्ट होता था। ठंडी के दिनों में राई का तेल पूरे साल भर लगा सकते हैं, गर्मी के दिनों में राई नहीं लगाते, राई का तेल तो शायद नारियल का तेल वगैरह लगा लेते हैं गर्मी के दिनों में। और धूप में थोड़ा देर बैठ गए तो आपका शरीर से कोई बीमारी रहेगा ही नहीं, शरीर पुष्ट रहेगा, धूप मिल रहा है। तो बोले तेल दो, तेल लगाकर मैं नहाऊंगा। तो माँ ने देखा, अरे मेरा बेटा, ये तो सब शिकायत कर रही थी लड़कियां, ये गंगा स्नान कर गंगा में परेशान कर रहा है गंगा किनारे, ये तो यहाँ पर है, स्कूल से आया है। और तब तक जगन्नाथ मिश्र आगे, पिताजी। और जैसे निमाई ने पिताजी को देखा, तुरंत उनकी ओर दौड़ा हुआ, पिताजी पिताजी, बाबा बाबा, और कैसा कह के पिताजी की गोद में चढ़ गया। अब कौन सा बाप, कौन सा पिता, जब बेटा इतने प्यार से गोद में आए तो उसको सजा देगा, और भगवान ही बेटा हो तब तो क्या आनंद। हाँ, तो मिश्रा सब भूल गए, इतना दिव्य आनंद आया उसको, उनको अपने बेटे को गले लगाकर, गोद लगाकर। उन्होंने निमाई का माथा चूमा, फिर देखा पूरा शरीर तो मिट्टी लगी हुई है, शाही लगी हुई है, ऐसा कोई निशान ही नहीं, बाल भी सूखे थे, सुखा दिया होगा भगवान ने। तो निमाई तो जगन्नाथ मिश्र ने सोचा कि ये तो गंगा गया ही नहीं, ये तो स्कूल से आ रहा है। पर फिर भी उन्होंने कहा कि निमाई, मैंने सुना है लोग तुम्हारी शिकायत करते कि तुम गंगा में जाते हो और लोगों को परेशान करते हो। हाँ, उनका कपड़ा बदल देते हो, वो गंगा में खड़े होकर गायत्री कर रहे होते हैं या कुछ जल अर्पित करते सूर्य देव को, आप उनकी टांग खींचकर उनको डुबा देते हो। हाँ, ऐसा करते हुए अच्छा लगता है क्या तुमको? निमाई ने कहा, बाबा मैंने नहीं किया ये सब, मैं तो ये सब कर ही नहीं सकता। होंगे कुछ दोस्त लोग मेरे या मेरे उम्र के कुछ बच्चे, वो करते होंगे, यार ये लोग मेरा नाम ले रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने ऐसी शिकायत की है ना, तो अब तो मैं जरूर करूंगा। हाँ, जैसे आपने देखा होगा ना, अगर कोई मूवीज में ऐसा देखा होगा, कोई विलन का बेटा है और उसने हीरो को मारा, फिर हीरो ने विलन को मार दिया है,
तो फिर विलन का बाप कहता है उसने मेरे बेटे को मारा, अब तो जरूर मारूंगा। अरे उसके पहले भी तो आप मार ही रहे थे उसको, तो उसने अपनी रक्षा के लिए आपको मारा, अब तो जरूर मारूंगा। मतलब पहले कौन सा छोड़ रहे थे। तो ऐसा निमाई पहले से ही परेशान कर रहा था, लेकिन अब बोला अच्छा उसने बोला लोगों ने ऐसा, अब तो जरूर परेशान करूंगा। और ऐसा कह के वे गंगा चले गए। और जब वो गंगा पहुंचे तो सारे दोस्त बहुत खुश थे, निमाई निमाई करके चिल्लाने लगे, हरि बोल कह के नाचने लगे, हरि बोल हरि बोल। और सबको बड़ा खुशी हुआ कि कैसे निमाई ने अपने पिताजी को बेवकूफ बनाया। यहाँ जगन्नाथ मिश्रा और सची माता बड़े हैरान थे, बात करने लगे कि निमाई को देखकर लगा नहीं कि वह गंगा गया हो, गंगा में स्नान करने गया हो, वह तो स्कूल से ही आया सीधे। लेकिन जो लोगों ने शिकायत की और लड़कियों ने शिकायत की, तो उनकी शिकायत भी झूठी नहीं है। तो ऐसे कैसे हो सकता है। हमको तो लगता है कि निमाई कोई साधारण पुरुष नहीं है, वो कोई महापुरुष है। तो ऐसा उनके मन में बार बार विचार आता था। लेकिन फिर निमाई कोई बच्चों जैसी हरकत करते थे और दोनों को फिर लगता था नहीं नहीं, यह हमारा बेटा निमाई ही है, यह कोई भगवान भगवान नहीं है। तो निमाई की शरारतें बढ़ती जा रही थी, और जितनी उनकी शरारतें बढ़ रही थी, जगन्नाथ मिश्रा और सची माँ की चिंता भी बढ़ते जा रही थी। बच्चा जब बहुत शरारती हो जाए तो माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं है बच्चा इतनी शरारत करता है, क्या करेगा बड़ा होके। हाँ, तो निमाई तो किसी से डरता नहीं था, वो केवल जगन्नाथ मिश्र से डरता था थोड़ा बहुत। लेकिन वो सबसे ज्यादा किससे डरता था, अपने बड़े भाई विश्वरूप से। और सबसे ज्यादा प्रेम भी अपने बड़े भाई विश्वरूप को ही वह करता था। लेकिन विश्वरूप जो थे वो ज्यादा घर में रहते नहीं थे, पूरा दिन अद्वैत आचार्य के घर पर रहते थे, पूरा दिन शास्त्र पढ़ा करते थे, भक्ति की चर्चा किए थे, भक्ति की चर्चा करते थे। तो विश्वरूप साक्षात वैराग्य और भक्ति की मूर्ति थी। उनका पूरा दिन कृष्ण कथा, कृष्ण प्रेम, कृष्ण नाम में बीतता था। और यद्यपि विश्वरूप केवल 16 साल के थे, लेकिन सभी शास्त्र उन्होंने पढ़ लिए थे। और वे समझ गए थे कि सभी शास्त्रों का सार क्या है, कृष्ण भक्ति। और शास्त्र पढ़कर वो समझ गए कि ये संसार तो नश्वर है, इस संसार का कोई उपयोग नहीं, इस संसार का कोई उपयोग नहीं, व्यर्थ है यह संसार। जब हम शास्त्र पढ़ते तो थोड़ा वैराग्य आता है दुनिया, क्योंकि वास्तव में नश्वर है। हाँ, कब पति की मृत्यु हो जाए, कब पत्नी की मृत्यु हो जाए, कब माता पिता की मृत्यु हो जाए, कब यह साथ छूट जाए, कोई गारंटी नहीं। आज ही एक भक्त से बात हो रही थी तो बताया कि उनकी एक सिस्टर है, कजिन, उनके पति का डेथ हो गया 45 की एज में। तो कब पति का साथ छूट जाए, कब पत्नी का, कोई गारंटी नहीं। हाँ, तो वे संसार के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं थी, वो निरंतर वैष्णव के साथ रहते थे, कीर्तन किया करते थे। जब दोपहर के भोजन का समय होता था तो सच्ची माता निमाई को भेजती थी, जाओ बड़े दादा को बुला लाओ, दादा यानी बड़ा भाई, दादा को बुला लाओ। और जब निमाई जाते थे अद्वैत आचार्य के घर दादा को बुलाने, तो पूरे वैष्णव जब अद्वैत निमाई को देखते थे सब आकर्षित हो जाते थे। उन सबको पता नहीं था कि यह कृष्ण है, लेकिन वे आकर्षित हो जाते थे उसकी सुंदरता को देखकर, निमाई की। और फिर निमाई अपने दादा का हाथ पकड़कर, दादा नहीं बड़े भाई का हाथ पकड़कर, और तो उतरिया, पहले लोग कुर्ता उर्ता नहीं पहनते थे, आपने देखा होगा गाँव में लोग गमछा ले लिए, कंधे पर रख लिए। या जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो देखिए पंडा लोग धोती और गमछा, एक गमछा रखे हैं, तो कुर्ता उर्ता नहीं पहनते। गाँव में भी ऐसे ही था, लुंगी पहने या धोती पहने और गमछा। आज अपनी बाहर जा रहे कुछ काम से तब कुर्ता पहनते थे। और जो ब्राह्मण होते थे तो अधिक समय उतरी ही पहनते थे। तो उतरिया का किनारा लेके अपने सर पे ऐसे रख के बड़े पीछे बड़े ध्यान से टेढ़ी आंखों से सभी वैष्णवों को देखते थे और उनके मन को पूरी तरह चुरा लेते थे, और फिर मुस्कुराते हुए चले जाते थे। क्योंकि निमाई को पता था कि भाई तुम जिस भगवान की पूजा कर रहे हो मैं ही हूँ, लेकिन इन सबको वह पता नहीं था। तो निमाई को इस प्रकार निमाई के प्रति जो यह प्रेम था, ये बड़ा ही स्वाभाविक है। तो इसका तो क्यों सब लोग निमाई से आकर्षित हो जाते थे, क्यों अपने बच्चों से भी ज्यादा, अपने परिवार से भी ज्यादा लोग निमाई को प्रेम करते थे, नवद्वीप वाले। तो इसका उत्तर सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज देते हैं। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी देते हैं। परीक्षित महाराज भी यही प्रश्न पूछते हैं कि कैसे कृष्ण को सभी व्रजवासी अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम करते थे। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि कृष्ण सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा स्वरूप है, वे आत्मा की भी आत्मा है, वो जीवन है सभी जीवों का। अगर आत्मा निकल जाए तो शरीर का कोई उपयोग है? अगर आत्मा निकल जाए तो आपका बेटा हो, बेटी हो, माँ हो, पिता हो, बहन हो, भाई हो, कोई भी हो, पति हो, पत्नी हो, क्या करेंगे उसको?
आत्मा निकलने के बाद जला देंगे, क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं है शरीर का, आत्मा का वैल्यू है। और भगवान उस आत्मा की शक्ति है, भगवान उस आत्मा की आत्मा है, भगवान हमेशा हमारे साथ है। तो बहुत स्वाभाविक है हर जीव का आत्मा के प्रति आकर्षित होना, जिसका हृदय शुद्ध है। तो इसी प्रकार सारे वैष्णव निमाई को देखते थे, क्योंकि वो तो भगवान वही कृष्ण है। सारे वैष्णव आकर्षित हो जाते थे और अद्वैत आचार्य सोचते थे निमाई कौन है, विश्वरूप का छोटा भाई कौन है जो हमारे मन को आकर्षित कर लेता है। तो सभी वैष्णव से कहते थे ये निमाई जो है यह जरूर कोई दिव्य शक्ति है, ये कोई साधारण बालक नहीं है। और जब विश्वरूप घर पर आते थे, थोड़ी देर के लिए घर पे आते थे, अपना प्रसाद लेते थे, उस कमरे में जहाँ भगवान की पूजा होती उस कमरे में जाकर प्रसाद खाते थे भगवान को देखते हुए, और फिर तुरंत वापस चले आते थे। घर पे इतना ही समय बिताते थे। तो उनके माता पिता ने सोचा कि ये तो संसार में कोई रुचि ही नहीं ले रहा है, कहीं संन्यास ना ले ले, तो एक काम कर देते, इसकी शादी करा देते। लोग कहते ना भाई बेटा बिगड़ रहा है, बेटा बहुत स्वतंत्र हो गया लड़का, इसके पैर बांध दो, बेड़ियों में जकड़ दो। एक आदमी ऐसे प्रश्न पूछता है कि पत्नियां अपने पति को खाना क्यों खिलाती हैं, मतलब खाना बनाकर क्यों खिलाती हैं। तो फिर वो जवाब देता है कि यूनाइटेड नेशन ने यार नियम बनाया, सब लोग मीटिंग किए, सभी देशों के लोग मिलकर, और यूनाइटेड नेशन की असेंबली में नियम बना कि प्रिजनर्स मस्ट बी फेड। कैदियों को जरूर खाना देना चाहिए, भूखा नहीं रखना चाहिए। तो अब कैदी बना दिया ना भाई, शादी मतलब क्या, पैर में बेड़ियां बांध दिया, प्रिजनर हो गया हो। तो पत्नियां बोलती भाई अब कैदी बन गया तो खाना जरूर खिलाना चाहिए क्योंकि नियम बना है। तो जोक, बट रियलिटी भी है एक हिसाब से। हाँ, तो सबने सोचा भाई इसकी शादी करा देंगे। जैसे ही विश्वरूप को पता चला कि शादी होने वाली है, विश्वरूप ने तुरंत निर्णय ले लिया कि अब मुझे संसार का त्याग करना है, इस संसार में फंसना नहीं है। ये शादी है तो फिर घर परिवार बच्चे, फिर बच्चों के बच्चे, पूरा जिंदगी निकल जाता है, खुद के लिए कभी समय नहीं मिलता, भक्ति के लिए समय नहीं मिलता इन जनरल। हाँ, मतलब विवाह करके भी भक्ति किया जा सकता है, करते भी हैं लोग और अच्छा भक्ति करते हैं। पर जिस व्यक्ति की रुचि ना हो क्यों फंसे संसार में, जिस व्यक्ति को विवाह पत्नी बच्चों की इच्छा ही नहीं हो क्यों संसार में फंसे, वो सीधे भक्ति करे ना। तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि मुझे तो संन्यास लेना है। फिर उनका मन में आया कि अरे मेरा छोटा भाई निमाई, मैं उसे छोड़कर चला जाऊंगा तो उसको मार्गदर्शन कौन करेगा, वह कहीं संसार की चकाचौंध में फंस न जाए, उसे कौन बताएगा कि संसार नश्वर है। निमाई ने क्या किया, विश्वरूप ने एक किताब अपनी माँ को दी, कहा माँ जब निमाई बड़ा हो जाएगा ना ये किताब उसे दे देंगे। तो सखी माता ने कहा क्यों, तुम खुद दे सकते हो, आप यह किताब खुद दे सकते हो निमाई को, मुझे क्यों दे रहे हो। तो विश्वरूप ने कहा माँ देखो जीवन का कुछ भरोसा नहीं, अगर मैं जिंदा रहूंगा तो जरूर दे दूंगा, पर तुम अपने पास रखो तो सही। अब ये तो नहीं बोल सकते ना कि मैं चल जा रहा हूँ सन्यास लेने। तो माता सची को लगा कुछ तो गड़बड़ है, ये लगता है घर छोड़ने की सोच छोड़ने वाला है। देखो माँ को इतना प्रेम होता है ना, माँ को अनुभूति हो ही आती कुछ तो होने वाला है। वही चीज का मैंने अनुभव किया है, कुछ भी गलत होता है कहीं पर, विशेष रूप से बच्चों के साथ, तो माँ को कहीं ना कहीं पहले पता चल जाता है, इतना प्रेम होता है। ये मैंने देखा है, कई माओ को देखा है इस प्रकार, घर में देखा है, कुछ होने वाला है उसके पहले ही माँ को सुना है कुछ तो मन आज धड़क रहा है, कुछ तो और बाद में खबर मिलती कुछ तो गलत हुआ। तो कईयों को देखा मैंने इस तरह। तो माँ को ऐसा लग गया कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, और उनका जो था ये शक एकदम सही साबित हुआ। एक रात विश्वरूप घर छोड़कर चले गए, वे दक्षिण भारत चले गए और वहां पर उन्होंने संन्यास ले लिया, और उनका संन्यास नाम क्या था, शंकर अनन्य। तो जब उन्होंने संन्यास ले लिया तो माता सची और जगन्नाथ मिश्र बहुत दुखी हुए, जैसे उनके ऊपर वज्रपात हो गया है। माता सची जगन्नाथ मिश्र रोने लगे, खूब रो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसुओं की गंगा जमुना बह रही है। सब पड़ोसी आकर उनको समझा रहे हैं पर कोई लाभ नहीं, बेहोश हो जाते थे, फिर होश में आते थे, रोते थे, फिर बेहोश हो जाते थे। निमाई जिसे अपने माँ जिसे अपने बड़े भाई दादा विश्वरूप से इतना प्रेम था, उसको भी बहुत दुख हुआ। लेकिन उससे ज्यादा दुख हुआ उसे यह देखकर कि मेरे माता पिता बड़े दुखी हैं। तो निमाई छोटा बालक 5 साल का 6 साल का बालक गया माता पिता के पास। उसने कहा पिताजी, माता जी, दादा, बाबा, माँ, आप चिंता मत करो। दादा विश्वरूप ने बहुत अच्छा किया संन्यास लेकर। जिस घर में कोई व्यक्ति संन्यास लेता है उस घर की सारी पीढ़ियां, कई पीढ़ियां तर जाती हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और आप बिल्कुल चिंता मत करो, दादा ने संन्यास लिया तो हमारे सारे पूर्वज बंधन से मुक्त हो गए, और आप
रो मत, उनके अनुपस्थिति में मैं आप दोनों की सेवा करूंगा। तो जब सची माता और जगन्नाथ मिश्र ने सुना तो उन्हें हैरानी नहीं हुई कि छोटा सा बालक इतनी बड़ी बात कह रहा है, लेकिन क्योंकि उनको पहले वो कब से देख रहे थे कि बालक छोटा सा पर बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन उनको फिर भी अच्छा लगा कि कितने बुद्धिमानी की बात कर रहा है, और उन्हें अच्छा भी लगा कि चलो ये बेटा हमें विश्वास तो दे रहा है कि हमारी सेवा करेगा, यह संन्यास नहीं लेगा। तो आज कथा यही विश्राम लेंगे और कल हम देखेंगे कि किस प्रकार भगवान अपना विद्या विलास यानी पढ़ाई प्रारंभ करते हैं और उनके पिताजी जो है जगन्नाथ